गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वाली मेरी गोल्ड की बुक निकाले, क्लास 3 मेरी गोल्ड वाली बुक निकालें इंग्लिश की। वेरी गुड। अब आप आ जाएं पेज नंबर 38 पे। टुडे वी विल रीड आ लिटिल फिश स्टोरी। लिटिल फिश की, छोटी मछली की स्टोरी पढ़ेंगे अपन, है ना। ये आपकी है यूनिट 4। ओके, स्टार्ट। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, but this story is about just one of them and a very small one at that। जो समुद्र होता है ना, समुद्र नदियाँ ये सब होते हैं ना, इसमें करोड़ों मिलियन लाखों करोड़ों मछलियाँ होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो एक छोटी मछली की पढ़ रहे हैं ना। नो दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम content about he was not happy. You will long when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small, है ना। जो ये लिटिल फिश है, जो ये छोटी मछली है, उसके पास सब कुछ है। उसे समुद्र के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। किसी चीज़ की उसको समुद्र में कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी दुखी है ना। फिर भी वो दुखी है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो आप बहुत हंसेंगे कि ये छोटी मछली क्यों दुखी है। क्योंकि ये छोटी है इसलिए दुखी है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। फिर वो बार बार ये बोलता है, जो फिश है ना, छोटी फिश, वो बार बार ये बोलता है कि छोटा होना बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात है। इफ़ आई वेयर ओनली लार्गर हाउ मच हाइपर आई कुड बी, एंड ही साइड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव इट। मतलब छोटा होना कितने दुख वाली बात है। ये वो बार बार बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। और ये बार बार वो सोचता है और इतनी बार बोलता है कि उसको विश्वास हो जाता है कि मैं थोड़ा बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। वन डे ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for. Then he went suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net। एक दिन जब है ना, जो छोटी मछली होती है अपनी स्कूल सभी मछलियों के साथ स्कूल में, जो इनका स्कूल होता होगा, जो सब साथ में जो मछलियाँ होती है साथ में तैरती है, तो वो सोचती है कि कोई डाउट नहीं है इस बात में कि थोड़ा सा मतलब बड़ा होना कितना अच्छा है ना। कितना थैंकफुल है ये बड़ी मछलियाँ, थैंकफुल करती होंगी कि हम बड़ी हैं तो कितना अच्छा है। यही वो सोच रही होती है ना। तभी वहाँ एक नेट आके गिरती है। कहाँ? पानी के अंदर, है ना। पानी के अंदर नेट आके गिरती है, जाली वाली, जैसे जाली वाली होती है ना, उससे मैसेज मतलब जाली वाली जो नेट होती है वो आके गिरती है। देयर वॉज मच फ्लोटिंग एंड स्लैप्सिंग as the net was drawn up out of the water into the sunlight। मतलब वहाँ पे हड़बड़ी मच जाती है ना, हड़बड़ी मच जाती है। और जैसे ही वो नेट गिरती है उसके अंदर, तो उसके अंदर से जो पानी उछलता है ना, पानी उछलता है और वहाँ पे हड़बड़ी मच जाती है, शोरगुल मच जाता है ना। Empired into the boat, the smallest fish in the school ride
through the maze and slipped back into the cool clear water. How good it felt. और जैसे ही वो नेट उसमें गिरती है तो वो सभी मछलियाँ उसमें फंस जाती है और वो उस जाल को एक बोट के अंदर, एक नाव के अंदर खींच लेते हैं, है ना। तो जैसे उसमें एक हॉल होता है, जाली होती है ना, जालियाँ होती है, हॉल होता है ना, उसमें से ये जो लिटिल फिश है वो निकल के वापस पानी में कूद जाती है। वो बड़ी मछलियाँ जो होती है वो उसमें फंस जाती है, वो कैसे निकले, लेकिन ये छोटी थी इसलिए ये हॉल में से बाहर निकल गई। और वो ये सोचती है कि जैसे ही बाहर से हम पानी में जाते हैं तो वो जो पानी के अंदर जाते हैं तो कितना गुड होता है, कितना अच्छा लगता है हमको, है ना। ही swam here and there and everywhere, and some of the fish who know him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और वो जो लिटिल फिश है वो जैसे उसमें जाती है तो वो इधर उधर खूब स्विमिंग करती है, खूब घूमती है, खूब तैरती है उसके अंदर। और जो उसकी जो दूसरी जो फिशेस है ना, जो उसको जानती है, वो बोलती है कि हमने कभी भी छोटी फिश को वापस ये सोचते या ये बोलते नहीं देखा उसकी लाइफ में कि मैं छोटी क्यों हूँ, मैं बड़ी होनी चाहिए थी, है ना। देख रहे हैं, आपको स्टोरी समझ में आई। ये छोटी फिश है, कैसे वो सैड होती है, कैसे वो दुखी होती है कि मैं छोटी क्यों हूँ। लेकिन जब उसको सबक मिलता है कि वो एक जाल में फंस जाते हैं तो वो छोटी है तो निकल के कूद जाती है पानी के अंदर, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ होती है वो क्या होता है, उस जाल में फंस के चली जाती है। तो फिर उसको कभी भी शिकायत नहीं होती है कि मैं छोटी क्यों हूँ, और वो खुश रहती है। ठीक है, न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे अपन। मिलियन मीन्स लाखों करोड़ों। फ्लाउंडरिंग मतलब सोच विचार करना, है ना। मैसेज मतलब जो जाली होती है ना, नेट जो होती है उसे मैसेज बोलते हैं। हॉल मीन्स हड़बड़ी मच जाना। कॉन्टेंट मतलब संतोष होना। स्प्लैशिंग मतलब है ना, जो जैसे वो मछली जाती है और पानी उछलता है, जैसे वो नेट उसमें गिरती है और एकदम पानी बाहर आता है ना, उछलता है, उसको बोलते हैं। एम्पायर्ड जो पानी जो है ना, एम्पायर्ड होता है मतलब खाली होना। और व्रैंगल्ड मतलब जो ऐसे पंख जब हिलाते हुए जब मछली तैरती है ना, उस व्रैंग मतलब उसके पंखों को वो हिलाती है, उसको बोलते हैं व्रैंग मतलब चेतावनी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आप सभी को ये न्यू वर्ड्स आपकी नोटबुक में करने हैं ना। वेरी गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्लास 3 का है ये ना, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। आंसर है देयर आर अ ग्रेट मिलियंस फिश इन द सी। क्वेश्चन है वे वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। आंसर है द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज वेरी स्मॉल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे। आंसर है वन डे द फिश वॉज caught in big net, है ना। क्वेश्चन 4, एक सेकेंड। अच्छा, आपका 4 क्वेश्चन है वे वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। आंसर है इसका द फिश वॉज थैंकफुल बिकॉज ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ करने हैं, आपकी नोटबुक में करने हैं, है ना। ओके, अब आप बुक के नेक्स्ट पेपर पे आए। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जी फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे यहाँ लुक लिखा था, आपको ईडी लगाना है। इस सभी के आगे आपको ईडी लगाना है। लुक लुक्ड, पिक पिक्ड, बार्क बार्क्ड, वांट वांटेड। तो ये मैंने आपको करके बताया, ये आपको खुद करना है। ईडी लगाना है इसके आगे। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ आ जाए आप, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। महेश सिंग्स अ
लिटिल सॉन्ग। 2 है व्हेन केटी लुक्स एट हिम। 3rd है व्हेन केटी थिंक्स महेश इज क्राइंग। 4 महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। 5 है द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। ओके, ये आपको कहाँ करना है, आपकी नोटबुक में करना है। ये आपको नोटबुक में करना है। आधे मैंने करवाए हैं, आधे आपको करना है। इसके आगे ईडी लगाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दिए हैं, आपको करने। ओके।